आप देख रहे हैं और आज हम जानने वाले हैं जिन्न के बारे में, उनके सच और मिथ। क्या जिन्न वास्तव में होते हैं? अगर होते हैं तो क्या सभी खतरनाक होते हैं? और क्या इंसान ने कभी किसी जिन्न पर काबू पाया है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। जिन्न का अस्तित्व और वो आखिर क्या चीज़ है। जिन्न का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सा खौफ और रहस्य पैदा हो जाता है। जिन्न एक ऐसी प्राचीन प्रजाति है जिसका उल्लेख इस्लामिक धर्म ग्रंथों में किया जाता है। इसका अस्तित्व मानवीय दुनिया के समांतर बनाया गया है, लेकिन क्या सच है? क्या जिन्न सच में होते हैं? कुरान में जिन्न का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि उन्हें भड़कती हुई आग से बनाया गया है। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्न को आग से बनाया है। यह भी कहा गया है कि जिन्न अदृश्य होते हैं और इंसानों की तरह उनके पास भी इच्छा शक्ति होती है। अब ये भी जान लेते हैं क्या जिन्न का कोई धर्म होता है या नहीं होता। दुनिया भर में जितने भी धार्मिक किताबें हैं, सभी के अंदर जिन्न के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है और जरूरी नहीं है कि उन किताबों के अंदर जिन्न को जिन्न कहा गया हो। जिन्न एक अरेबिक वर्ड है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जिन्न को भी इंसानों की तरह जज किया जाएगा और वे भी अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम जाएंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि जिन्न के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और वो उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्नों के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। वे रूप बदल सकते हैं, गायब हो सकते हैं और बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ये माना जाता है कि जिन्न लोगों के मन में विचार डाल सकते हैं और उन्हें भ्रमित कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जिन्न से डरते हैं और उन्हें खतरनाक मानते हैं। हर चीज़ की एक न एक कमजोरी होती है, तो अब जान लेते हैं कि जिन्न की क्या कमजोरियाँ होती हैं। हालांकि जिन्न ताकतवर होते हैं, लेकिन वे अजय नहीं होते। कुरान और हदीस में बताया गया है कि अल्लाह के नाम और आयतों की जिक्र करके से जिन्न दूर हो जाते हैं। उन्हें सुगंधित चीज़ें और तेज़ आवाज़ें पसंद नहीं हैं और वे लोहे से डरते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जिन्न कमज़ोर इरादों वाले और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सवाल यह है कि क्या इंसानों ने कभी जिन्न पर काबू पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई इंसान जिन्न पर काबू पा सकता है? इतिहास और कहानियों में ऐसी कई घटनाएँ हैं जिनमें इंसान ने जिन्न को अपने वश में किया है। विशेषकर इस्लामिक दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह के वफादार बंदों ने जिन्न को अपने वश में किया है। हालांकि साइंस ने अभी तक जिन्न को नहीं माना, वो इसे एक झूठ मानती है। कई लोग जिन्न को सिर्फ धार्मिक और पौराणिक कहानियों का हिस्सा मानते हैं। जिन्न से जुड़ी अच्छी और बुरी बातें। इस्लामिक मान्यता में जिन्न के बारे में बहुत सी अच्छी और बुरी बातें बताई गई हैं। अच्छी बातें यह है कि जिन्न भी इंसानों की तरह अल्लाह के इबादतगार हो सकते हैं और वे नेक भी बन सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ जिन्न अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले होते हैं और वे इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होते। लेकिन दूसरी ओर कुछ जिन्न बुराई का प्रतीक भी होते हैं जो लोगों को गलत रास्ते में ले जाते हैं। क्या जिन्न सच में है? ये एक रहस्य है जो सदियों से इंसानों को चौंकाता आया है। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्न के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसके बारे में आज कुछ भी नहीं बोलता। जिन्न को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और मान्यताएं हैं, लेकिन सच्चाई की खोज आज भी जारी है। जिन्न एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो आपका जिन्न के बारे में क्या मानना है? क्या जिन्न वास्तव में होते हैं या केवल एक कल्पना है? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली रहस्यमय और रोचक वीडियो का हिस्सा बन सकें।